हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीकेपी मंगलम में। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जो कि आप सभी को बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम को। तो 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? रोम को। रोम को दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन, रक्तबर्ण महिला, इटर्नल सिटी, होली सिटी। तो दोस्तों रोम को इन नामों से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? न्यूयॉर्क को। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर को। तो दोस्तों पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? सिंगापुर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलाडेल्फिया को। किसे कहा जाता है दोस्तों? फिलाडेल्फिया को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा वाला शहर किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिकागो को। तो हवा वाला शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? शिकागो को। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवांगो नदी को। तो दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है हवांगो नदी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योटो को। तो निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? क्योटो को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को। तो दोस्तों लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ द गोल्डन वूल। तो इन सभी नामों से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहा जाता है? मतलब हजारों झीलों की भूमि। तो बताइए दोस्तों, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को। तो हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है दोस्तों फिनलैंड को। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे को। नॉर्वे को दोस्तों लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर को। तो भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है दोस्तों जिब्राल्टर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, होली लैंड किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरूसलम को, जो कि इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? इजराइल की न्यू शेकेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरडीन को। तो एवरडीन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नील नदी की देन किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र को। तो दोस्तों मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एम्पायर सिटी कहा जाता है दोस्तों न्यूयॉर्क को, जो कि अमेरिका में है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची को। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान को। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट्स किसे कहा जाता है, मतलब सफ़ेद हाथियों की भूमि। तो दोस्तों सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स किसे कहा जाता है, मतलब हजारों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाओस। लाओस को हजारों हाथियों की भूमि कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लिली का देश किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा को। कनाडा को दोस्तों लिली का देश कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हेरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। दोस्तों ये एटलांटिक लिखा है लेकिन एटलांटिक नहीं है, अटलांटिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान को। तो दोस्तों जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका को। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड को। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान को। जापान को दोस्तों सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड को।
थाईलैंड को दोस्तों एशिया का पेरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस को, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पामीर का पठार। तो दोस्तों संसार की छत कहा जाता है पामीर का पठार को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम को। तो दोस्तों स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, गोरों की कब्र किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिन्नी तट को। गिन्नी तट को गोरों की कब्र कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ केक्स किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड को। तो दोस्तों लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना। वियना को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल को। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, श्वेत शहर किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, श्वेत शहर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलग्रेड को। बेलग्रेड को दोस्तों श्वेत शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्कन को। बाल्कन को यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहरीन को। बहरीन को दोस्तों मोतियों का द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु को दोस्तों भारत का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंट को। केंट को दोस्तों इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओसाका को, जो कि जापान में पड़ता है। तो दोस्तों ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को। मुंबई को दोस्तों 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को। तो दोस्तों प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को संसार का रोटी भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार को। म्यांमार को दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका को। तो दोस्तों अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड को। तो दोस्तों न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाव अल मनूब जल डमरू मध्य को। तो दोस्तों वाव अल मनूब जल डमरू मध्य को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूबा को। तो दोस्तों क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड को। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, इसी तरह की वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। जय हिंद।